तो भाई कोडी रोड्स और एजे स्टाइल्स का एक बैंगर आई क्विट मैच यहाँ पर खत्म हो चुका है और सच में भाई ये बहुत ज्यादा ग्रेट मैच हुआ। इस मैच में एजे स्टाइल्स ने आई क्विट तो बोल दिया, लेकिन भाई डोमिनेंस भी पूरे मैच में एजे स्टाइल्स ने ही की। तो क्या कुछ होता है एजे स्टाइल्स और कोडी रोड्स के आई क्विट मैच में, चलो आइए जानते हैं। तो भाई आते ही ये लोग क्राउड में चले जाते हैं भिड़ते भिड़ते, और भाई ये लोग बैक स्टेज भी चल जाते हैं, जहाँ पर भाई एजे स्टाइल्स कोडी रोड्स का सर भी खोल देते हैं। कोडी रोड्स के सर से यहाँ पर खून बहने लगता है और भाई बाद में ये लोग रिंग के अंदर जाते हैं और भाई अब यहाँ से पूरा मैच एजे स्टाइल्स के हाथ में आ जाता है। एजे स्टाइल कैंडो स्टिक से यहाँ पर कोडी रोड्स को बजाते हैं, इतने सारे चेयर शॉट मारते हैं कोडी रोड्स को एजे स्टाइल्स। रेफरी यहाँ पर कोडी रोड्स से पूछते हैं कि क्या तुम क्विट कर रहे हो, लेकिन भाई कोडी रोड्स कहते हैं नो। और इसके बाद भाई एजे स्टाइल्स सबमिशन होल्ड में डाल देते हैं एसटीएफ में कोडी रोड्स को, और कोडी रोड्स भाई बेहोश हो चुके थे पूरी तरह से। एजे स्टाइल्स इसके बाद रेफरी से कहते हैं कि बेल बजाओ, मैं जीत चुका हूँ, क्योंकि कोडी रोड्स यहाँ पर बेहोश हो चुका है। और रेफरी यहाँ पर कहता है कि भाई आई क्विट मैच है, ये नॉर्मल मैच नहीं है। कोडी रोड्स को अपने मुंह से आई क्विट बोलना होगा, तभी तुम जीतोगे ये मैच। और भाई अब एजे स्टाइल्स का दिमाग यहाँ पर पूरी तरह से खराब हो जाता है। एजे स्टाइल्स यहाँ पर भाई हथकड़ी ले आते हैं रिंग के अंदर, और कोडी रोड्स के दोनों हाथों को पीछे की तरफ से यहाँ पर हथकड़ी बांध देते हैं कोडी रोड्स को। और भाई उसके बाद एजे स्टाइल्स यहाँ पर बहुत सारे चेयर शॉट मारते हैं कोडी रोड्स को। और भाई इसके बाद एजे स्टाइल मामा रोड्स के पास चल जाते हैं, यानी कोडी रोड्स की मॉम के पास, और एजे स्टाइल्स मामा रोड्स से कहते हैं देखो मैंने इसको कितनी बुरी तरह से पीटा है। और इसके बाद भाई एजे स्टाइल्स को यहाँ पर थप्पड़ मार देती है मामा रोड्स। और भाई अब एजे स्टाइल्स का दिमाग और भी ज्यादा खराब हो जाता है। एजे स्टाइल्स भाई दूसरी हथकड़ी को अपने हाथ में बांध लेते हैं और एक फिनोमिनल फोरआर्म मारने जाते हैं उस हथकड़ी के साथ एजे स्टाइल्स कोडी रोड्स को। लेकिन भाई जब एजे स्टाइल्स फिनोमिनल फोरआर्म मारने जाते हैं कोडी रोड्स को, तब कोडी रोड्स चेयर फेंक देते हैं एजे स्टाइल्स के फेस पर, और एजे स्टाइल्स सीधा गिरते हैं उस टेबल पर। और भाई कोडी रोड्स को चाबी भी मिल जाती है उस हथकड़ी की, और कोडी रोड्स अपने हाथ खोल देते हैं। कोडी रोड्स एजे स्टाइल्स को रिंग के अंदर लाते हैं और 2 क्रॉस रोड मारते हैं कोडी रोड्स एजे स्टाइल्स को, और तीसरा क्रॉस रोड चेयर के ऊपर मारते हैं। और रेफरी भाई आई क्विट बोलने के लिए पूछने जाता है जब एजे स्टाइल्स के पास, लेकिन भाई कोडी रोड्स मना कर देते हैं रेफरी को। कोडी रोड्स कहते हैं कि इस तरह से ये मैच खत्म नहीं होगा। कोडी रोड्स उस हथकड़ी को लेते हैं और एजे स्टाइल्स के हाथ उस रॉप से बांध देते हैं हथकड़ी से, और भाई अब उस कैंडो स्टिक से कोडी रोड्स एजे स्टाइल्स को बजाते हैं। बहुत सारे चेयर शॉट यहाँ पर मारते हैं कोडी रोड्स एजे स्टाइल्स को। रेफरी यहाँ पर पूछता है एजे स्टाइल्स से क्या तुम आई क्विट बोलना चाहते हो, लेकिन भाई स्टिल एजे स्टाइल्स यहाँ पर नो बोलते हैं, जिसके बाद भाई कोडी रोड्स का दिमाग सटक जाता है। इसके बाद भाई कोडी रोड्स रिंग के बाहर जाते हैं और स्टील स्टेप्स को रिंग के अंदर लाते हैं, और वो एजे स्टाइल्स से कहते हैं कि तुम्हारे सर पे मैं ये मारने वाला हूँ स्टील स्टेप्स। और भाई इसके बाद एजे स्टाइल्स यहाँ पर डर जाते हैं और फाइनली एजे स्टाइल्स बोल देते हैं आई क्विट। तो कुछ इस तरह से ये मैच एंड हो जाता है। तो स्टिल कोडी रोड्स ही हैं अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन। वैसे भाई मैच की एंडिंग थोड़ी वाहियात लगी, बाकी मैच तो भाई पूरा 5 स्टार था। इससे अच्छी थोड़ी मैच एंडिंग हो सकती थी इस मैच की। बाय द वे यार भाई सोलो सिकोआ यहाँ पर अटैक कर देते हैं कोडी रोड्स के ऊपर, जब कोडी रोड्स यहाँ पर स्टेडियम से बाहर जा रहे थे, लेकिन भाई केविन ओवेंस और रैंडी ऑर्टन यहाँ पर बचाने आ जाते हैं कोडी रोड्स को। तो कुछ इस तरह से ये पूरा आई क्विट मैच यहाँ पर खत्म हो जाता है। साथ से भाई मनी इन द बैंक में हमें सोलो और कोडी का मैच देखने को मिलने वाला है। बाय द वे यार क्लैश एट द कास्टिल का ये पहला मैच था जो कि बहुत ही बैंगर मैच था। अगर आगे और भी कोई बहुत बड़ा मैच होगा तो उसका भी हम रिव्यू हिंदी में अपलोड कर देंगे अपने चैनल पर। बाय द वे यार मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।